ये देखो आप, ये चिकन कितना बढ़िया गला हुआ है और ऐसा टेक्सचर तो बिल्कुल दम बिरयानी में ही आ सकता है, तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अगर आपको मेरे हिसाब से असली हैदराबादी बिरयानी खानी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक बार बना के जरूर देखना, फिर मुझे बताना। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चिकन, और चिकन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बिरयानी में कि आपको थोड़ा सा छोटा चिकन लेना है, यानी कि मीडियम साइज का चिकन लेना है। तो अगर बहुत ही बड़ा पीस हो तो वो आप बिरयानी में कोशिश करना कि आप ना यूज करें, छोटा ही करना। और हाँ, ये जो विंग्स और जो गर्दन है ये जरूर यूज करना आप चिकन बिरयानी में। इसमें जेलेटिन बहुत होता है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा यखनी में। अच्छा, तो चिकन को अच्छे से धो के मैंने उसको रखा है काफी सारे पानी में। उसमें आपने डालना है काफी सारा नमक, थोड़ा सा विनेगर। मैंने यहाँ पर बॉल्सामिक विनेगर यूज किया है, इसलिए इसका कलर ऐसा है। आप व्हाइट विनेगर भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और घबराना मत, इस स्टेप को ब्राइनिंग बोलते हैं। ब्राइनिंग में नमक बहुत डालते हैं। नमक डालने से चिकन के जो प्रोटीन है, ये जो रेशे रेशे है ना, ये अच्छे से गल जाते हैं, इनके अंदर पानी अच्छे से भर जाता है, जिससे बहुत ही जूसी चिकन बनता है। आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ना, आधे से 1 घंटे के लिए, जब तक हम देख लेते हैं कौन से मसाले यूज कर रहे हैं। अब बात आती है चावलों की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है बिरयानी में। तो आप स्पेशल लॉन्ग ग्रेन राइस या बासमती राइस ही यूज करना, अच्छी क्वालिटी के, तभी हैदराबादी बिरयानी में मजा आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला बिरयानी में। मैंने यहाँ पर लगभग 400 ग्राम चावल लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं, और चावल को धोने का भी अपना ही एक तरीका है। धोने का तरीका ये है कि आप ऐसे पानी डालना और देखो कितने जेंटली, बहुत ही आराम से आपको इन चावलों को धोना है। अगर आप ज्यादा रब करोगे या ज्यादा इनको हिलाओगे तो ये टूट सकते हैं। तो बहुत आराम आराम से करना, ताकि हमारा दाना एकदम खड़ा खड़ा रहे और एकदम लॉन्ग ग्रेन बढ़िया सा बने। एक और तरीका है इनको साफ करने का। मैं तो ऐसे करता हूँ कि जैसे पानी डाल के अपने दोनों हाथों में बहुत आराम से, बहुत हल्के हाथ से ऐसे रब कर लेता हूँ, ताकि जितनी मिट्टी है, एक्सेस स्टार्च है, वो सब निकल जाए। और अब आपको यहाँ पर इनको भिगाना है, तो आप अच्छे से पानी डाल के रखना और लगभग आधे से पौने घंटे तक आप इनको भीगने के लिए रख देना, ताकि बढ़िया लॉन्ग ग्रेन राइस बने। अब इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा काफी सारा धनिया के पत्ते और पुदीना के पत्ते। 2:1 का रेशियो लिया है मैंने, कि अगर 200 ग्राम आप धनिया ले रहे हो तो आप 100 ग्राम पुदीना के पत्ते लेना। तो बस हमें करना है कि इसकी चटनी बनानी है। तो आप मिक्सर ग्राइंडर में यहाँ पर धनिया डाले, पुदीना डाले, 1 इंच अदरक, 3 हरी मिर्चें और 5 से 6 लहसुन की कली, इन सबको आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना। और बिरयानी के अंदर डालने के लिए हमारा धनिया पुदीने का पेस्ट भी पूरा तैयार है। जो खड़े मसाले मैंने यूज करे यहाँ पर वो है थोड़ा सा शाही जीरा, छोटी इलायची, काली मिर्च, 1 दालचीनी और लौंग। अब आप बोलोगे कि भरत तुम बिरयानी मसाला कौन सा यूज कर रहे हो? मैं तो अपना बनाया हुआ बिरयानी मसाला ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मसाले का ही तो काम करता हूँ। लेकिन अगर आप घर पे मसाला नहीं बनाना चाहते तो बाहर का जो बढ़िया मसाला है उसको खरीदने का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में जरूर दे दूंगा। तो मेरे बिरयानी मसाले में मैंने यूज किया है जीरा, आधी दालचीनी, थोड़ा सा शाही जीरा, काफी सारी कसूरी मेथी चाहिए होगी आपको, धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, आधी आपको चाहिए होगा स्टार एनीस, पूरा मत यूज कर लेना, आधा ही चाहिए होगा, पीपली, काली मिर्च। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जावित्री यूज करी है, हाँ, लेकिन आपको आधी ही जावित्री चाहिए, 2 सूखी मिर्चें और 1/4 ऑफ नटमेग, यानी कि इसका थोड़ा सा आपको पार्ट चाहिए, वो हम घिस के डाल देंगे। बनाना बहुत आसान है बिरयानी मसाला। बस आप पैन में इन सारे मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करना, हाँ, बट अब कसूरी मेथी थोड़ा एंड में डालना, पहले मत यहाँ पर भून देना कसूरी मेथी को। और जो जायफल है, आप ये देख सकते हो कि मैंने इसको अच्छे से घिस के डाल दिया है। इनको आप अच्छे से लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेना, जब तक इनमें से बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। ऐसा आपको बिरयानी मसाला मिलेगा जिसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आप फ्रेश बनाओगे तो खुशबू बहुत फ्रेश होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आप मार्केट से खरीदा हुआ यूज करोगे तो वो भी एकदम बढ़िया होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ कि और क्या क्या चाहिए आपको बिरयानी के लिए। यहाँ पर मैंने दूध लिया है, जिसमें थोड़ा सा केसर डाल के रखा है, 2 प्याज चाहिए होंगे आपको, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, थोड़ी सी दही, तेल और नींबू का रस, ये सब चीजें आपको चाहिए। तो आपको तो पता ही है कि बिरयानी में बिरिस्ता यूज होता है, यानी कि ब्राउन अनियंस यूज होते हैं, और उनको बनाना बहुत ही आसान है। आप बस प्याज को अच्छे से स्लाइस में कर देना और आपको उनको डीप फ्राई करना है।
यानी कि जब कढ़ाई में तेल रखना और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, मीडियम फ्लेम पे ही आपको इनको फ्राई करना है। तो एकदम पतले पतले इवन स्लाइसेस करके आप इनको गर्म तेल में डाल देना, थोड़ा सा बीच बीच में स्टर करते रहना और बस इस स्टेज तक आपको इनको डीप फ्राई करना है। बस प्याज के बारे में ये बात आप अच्छे से याद रखना कि प्याज टाइम तो लगाते हैं ब्राउन होने में, लेकिन जब ब्राउन होने शुरू होते हैं तो बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनमें चीनी काफी होती है। और अगर इसके बारे में आपको और डिटेल्स जाननी है तो आप मेरी इंग्लिश वाली वीडियो तो देख ही सकते हो ब्राउन अनियन के ऊपर। तो बस इस स्टेज तक आपको पकाना है। जी हाँ, ये प्याज बिल्कुल पक गए हैं। आप देखना जैसे ही इसको हम निकाल के रखेंगे और ब्राउन हो जाएंगे, यानी कि इसमें कैरी ओवर कुकिंग और हो जाती है। तो एकदम ब्राउन मत करना, बिल्कुल इस स्टेज तक पकाना जब ये 80% तक पक जाए। और इसको आप अच्छे से टिश्यू पेपर में निकाल लेना, या ऐसे छाननी में जैसे मैं निकाल रहा हूँ वैसे निकाल लेना, ताकि जितना भी एक्सेस तेल है वो भी निकल जाए। और अब ये देखो, तेल से निकालने के थोड़ी देर बाद ही इनका कलर और भी ब्राउन हो गया है। तो बस ऐसा ही होता है प्याज का हाल। तो फटाफट से हम मैरिनेट कर लेते हैं अपने चिकन को पूरे बिरयानी मसाला में। तो यहाँ पे मैंने हांडी यूज़ करी है। कोशिश करना आप हांडी करना, नहीं है तो आप कोई भगोना भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हांडी या देग का जो रिजल्ट आता है बिरयानी में उसकी बात ही कुछ और है। तो सबसे पहले आप वो जो ब्राइन है उससे चिकन को निकालना, उसको अच्छे से धो लेना पहले, क्योंकि हमने नमक काफ़ी ज़्यादा डाला था। और फिर इसको हम बिरयानी में बिल्कुल बेस में रखेंगे सारे चिकन को। जो बड़े जो हैवी पीसेस हैं जैसे कि लेग पीस है वो सेंटर में रखना, और जो छोटे छोटे पीसेस है जैसे कि विंग्स हो गए वो आप साइड में रखना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी इवनली पकेंगे। बस आप फटाफट से मैरिनेशन के लिए यहाँ पर तेल डाल देना जो हमने निकाल के रखा था, अदरक लहसुन का पेस्ट, हमारे सारे जो गरम मसाले हमने निकाल के रखे थे वो आप डाल देना। सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर आपको यूज़ करना है वो है तेज पत्ता। तेज पत्ता आप ज़रूर डालना बिरयानी में, उसके बिना बिरयानी का टेस्ट ही नहीं आएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर डालना है नींबू का रस, वो जो हमने पेस्ट बनाया था ना धनिया और पुदीने का, अदरक लहसुन का, वो भी अब यहाँ पर डालना। दही भी डाल देना इस मैरिनेशन में, और बस इसको पहले मिला लेना, फिर हम डालेंगे बाकी चीज़ें। तो फटाफट से अब आपको यहाँ पर डालना है बिरयानी मसाला। अच्छे से डालना, दिल खोल के बिरयानी मसाला डालना, तभी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है बिरयानी मसाला, अपना फ्रेश पिसा हुआ। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर डालना है 2 टीस्पून नमक, काफ़ी सारा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और फाइनली आपको जो चीज़ डालनी है वो है हमारे फ्राई किए हुए ब्राउन अनियंस। हाँ, लेकिन सारे मत डालना, लगभग 80% तक आप सारे ब्राउन अनियंस डाल देना और 20% हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब बस अब इसको अच्छे से मिला देना। और अब मैरिनेशन में बस एक चीज़ रह गई है, वो बिल्कुल हैदराबादी बिरयानी की खुशबू लाने के लिए, वो फ्लेवर लाने के लिए बस एक चीज़ रह गई है कि हम यहाँ पर इसको स्मोक ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कटोरी रखी है, गैस पे मैंने अच्छे से कोयले को गर्म कर दिया है। जब कोयला अच्छे से जलने लग जाए फिर आप इसको कटोरी में रखना, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने घी डालना है, एकदम बढ़िया धुआं निकलने लग जाएगा। और बस इसका आप ढक के रख दो लगभग आधे से पौने घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर जो फ्लेवर है स्मोक का बहुत अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा जब आप इसको बनाओगे। तो चलो, अब सारी मैरिनेशन हो गई है और चावल भी अच्छे से भीग चुके हैं। अब टाइम हो गया है इस बिरयानी को असेंबल करने का, यानी चावल की अलग अलग लेयर्स बनाने। और अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपने कंसल्टेंसी के करियर में सीखा है। तो यहाँ पर मैंने पानी रखा है काफ़ी सारा, लगभग 1.5 लीटर पानी रखा है। उसमें आपने डालनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें। उसके साथ साथ यहाँ पर हम थोड़े से मसाले डालेंगे जैसे कि तेज पत्ता और इलायची, और फाइनली इसमें डालना है आपको नमक। नमक बहुत ज़रूरी है इस पानी में, क्योंकि पानी इतना होना चाहिए जैसे कि सी वाटर होता है ना, नमकीन पानी, बिल्कुल वैसा पानी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 टेबलस्पून नमक डाला है चावल के साथ, और चावल में नमक डालने का ये एक लौता पॉइंट है उबालते हुए। अब ध्यान से करना, पानी अच्छे से नमकीन होना चाहिए। और जब पानी आपका अच्छे से उबलने लग जाए फिर हम यहाँ पर डालेंगे अपने हमारे भीगे हुए चावल। अब चावल उबालना तो वैसे बहुत आसान है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि चावल उबालते समय आपको इनको हिलाना नहीं है। जितना आप हिलाओगे उतना चावल ज़रूर टूटेगा, तो आप हिलाना मत ज़्यादा बिल्कुल भी। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी भी डाला है ताकि चावल और खिले खिले बने और उनके अंदर एक खुशबू मेंटेन हो। तो बिरयानी की जो पहली लेयर होगी जो कि चिकन के साथ होगी बिल्कुल, उसमें हम डालेंगे लगभग 60% पके हुए चावल, यानी कि पूरे पके हुए चावल नहीं होंगे, 50-60% पके हुए होंगे। और ये होगी हमारी पहली लेयर जो हम अपनी हांडी में डालेंगे। तो जब चावल ऐसे टूट रहा हो उसको आप डालना सीधा हांडी में। फर्स्ट लेयर है हमारी बिरयानी की। अब क्योंकि इतने हम कम बना रहे हैं तो हम यहाँ पर 3-4 लेयर तो नहीं बना सकते चावल की अलग अलग, तो फर्स्ट लेयर आप इतनी डालना।
और फिर जो बाकी चावल हैं उनको आप लगभग 70 to 80% पका लेना, मतलब ज़्यादा पकाना है आप इनको, लगभग पूरे पके हुए होने चाहिए। और ये जाएगी हमारी फाइनल लेयर चावल की, यानी कि ये हम डालेंगे 60% चावल के पके हुए ऊपर, और ये हमारी सेकंड लेयर है। आप टेंशन मत करना, लेयर अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि जो चिकन के साथ है उसके साथ उसकी मैरिनेशन भी है। तो उन चावलों का कलर अलग होगा, जो ऊपर वाले चावल है उनका कलर अलग होगा, यानी कि 3 कलर आएंगे चावलों के और बढ़िया सी लेयर्स निकल के आएंगी। तो बस इसके ऊपर फटाफट से यहाँ पर आपने डालना है केसर वाला दूध। उसके साथ साथ हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आप डालना थोड़ा सा बिरिस्ता, फ्राई किए हुए प्याज, धनिया और पुदीना के पत्ते। फाइनली मैंने यहाँ पर डाली है थोड़ी सी भाप, यानी कि पानी आपको यहाँ पर डालना है। उसके साथ साथ केवड़ा तो बहुत ज़रूरी है बिरयानी में। केवड़ा बेसिकली एक पौधा होता है, उससे बनता है केवड़ा के पानी, और उसकी खुशबू बहुत ज़रूरी होती है बिरयानी में। आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाता है ये। फाइनली डालेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला, देसी घी काफ़ी सारा जाएगा यहाँ पर, और फिर बस आपको ढक्कन लगाना है और इसको पकाना शुरू करना है एकदम लो फ्लेम पे। अब क्योंकि हमें दम कुकिंग करनी है, तो दम कुकिंग के लिए इसको सील तो करना पड़ेगा। सील करना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे स्टीम बाहर बिल्कुल भी ना आए, प्रेशर बहुत बढ़िया लगे। तो यहाँ पर मैंने मैदे का अच्छे से आटा लगाया है। ये सारा आटा मैंने मैदे से लगाया है, और मैदा ही यूज़ होता है, गेहूं का आटा यूज़ नहीं होता, मैदा ही यूज़ होता है, क्योंकि उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है। तो बस आप उससे अपनी हांडी को अच्छे से कवर कर दें। अगर आप इसको भगोने में बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप प्लेट रखना, और प्लेट के साथ साथ आप इसको मैदे के आटे से अच्छे से कवर कर देना, इतना कि इससे स्टीम बाहर नहीं आना चाहिए। यानी कि आप पूरा लगाने के बाद ऐसे मेरी तरह चेक करना कि कहीं से भी स्टीम बाहर ना आए, और चेक करते रहना। अगर ज़्यादा स्टीम बाहर आएगी तो फिर पक्का इसमें इतना प्रेशर नहीं लगेगा, बिरयानी सही नहीं बनेगी। तो अब इसको लगभग 30 मिनट तक आपको इसको पकाना है एकदम लो फ्लेम पे, जितना भी लो हो सकता है उतनी फ्लेम पे। और 30 मिनट्स के बाद आपको यहाँ पर तवा रखना है, ताकि हम टेम्परेचर को और भी ज़्यादा लो कर दे, एकदम दम पे पके बिरयानी। तवा अब रखना और उसके ऊपर आप रख देना अपने देग को, अपनी हांडी को रखना, और अब इसको फिर से 30 to 45 मिनट एकदम लो फ्लेम पे पकने देना है, ताकि जितना भी हो सके उतने दम पे पके बिरयानी, और देखना बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब मैं 30 मिनट्स के बाद, ये देखो आपको ऐसी बिरयानी मिलेगी। अब बिरयानी को चेक करने के लिए पूरी पकी है कि नहीं, बस आपको ये देखना है, नीचे आप देखना, नीचे पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर बिरयानी में पानी है तो आप उसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा और पका लेना। अगर बिरयानी में पानी खत्म हो गया है तो मतलब बस आपकी बिरयानी पूरी तैयार है। आप देख सकते हो कि यहाँ बिरयानी की अलग अलग लेयर्स तो हैं ही, लेकिन दाना कितना बढ़िया तरीके से खिला हुआ है, और खुशबू का तो कोई जवाब ही नहीं। यही है बढ़िया बिरयानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मैं दावा करता हूँ अगर आप ऐसे बिरयानी बनाओगे तो उसकी खुशबू से आपका दिल खुश हो जाएगा, सच में। तो इसी बात के लिए लाइक तो बिल्कुल बनता है।